विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हमारे जीवन में कुशलता जब आती है जब हम सही समय पर सही काम, आवश्यक काम पूरा कर लेते हैं और अनावश्यक काम को छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में विश्राम आता है। और विश्राम सबको चाहिए, और विश्राम में ही शक्ति प्राप्त होती है। जब हम रात में सोते हैं तब हमें जागने की शक्ति प्राप्त होती है, कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए विश्राम आवश्यक है पुरुषार्थ के लिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, अंदर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील होना है। अंदर से प्रार्थना और बाहर से पुरुषार्थ होना है। अंदर से निष्कामता और बाहर से काम होना है। अंदर से विश्राम और बाहर से श्रम होना है। तो बाहर से श्रम होने की शक्ति विश्राम से प्राप्त होती है। बीज में हमें कितनी शांति दिखती है, लेकिन जब बीज का विस्तार होता है तो बड़ा सा जो वृक्ष हमें दिखता है वो कितना कर्म करता हुआ दिखता है। हमेशा डोल रहा है हवा में, कितने पत्ते पैदा कर रहा है, कितने फल पैदा कर रहा है, कितने बीज पैदा कर रहा है, कितने पशु पक्षियों को अपने छाया में, अपनी डालियों में आश्रय दे रहा है। धरती को भी पकड़ करके रखा है, भूस्खलन को रोक करके रखा है। वर्षा करवाते हैं वृक्ष, वायु को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन वो अंदर से पूर्ण शांत है, पूर्ण मौन है, उतना ही स्थिर है। बाहर से जितना क्रियाशील वो दिखता है, अंदर से उतना ही स्थिर, उतना ही शांत, उतना ही मौन है। पर्वत को देखिए, कितने मौन, कितने ध्यानस्थ, नींद में डूबे हुए से, लेकिन बाहर अखंड पुरुषार्थ करते हुए पत्थर की तरह मजबूत, अंदर से मौन। विश्राम से ही श्रम करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जिसे अंदर से विश्राम नहीं है, जो अंदर से बहुत ही कोलाहल में, अंदर भी बहुत भीड़ है, बाहर तो भीड़ है ही, अंदर भी बहुत विचारों की, कामनाओं की, वासनाओं की, व्यक्तियों की भीड़ है। इतना टीवी देख लिया, इतना बाजार घूम लिया, इतनी चकाचौंध देख ली कि वो सारी चकाचौंध रिकॉर्ड हो गई अपने मन में, चित्त में, और वही उठ उठ के आ रही है, वही आ रही है। वो रोक नहीं सकता, वो रिकॉर्डिंग अंदर चल रही है और व्यक्ति रोक नहीं सकता, और व्यक्ति हो जाता है पागल। और फिर व्यक्ति को लेनी पड़ती हैं स्लीपिंग पिल्स, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल और बहुत सारे दुर्व्यसनों से वो एस्केप करने की कोशिश करता है। लेकिन वो पीछा नहीं छुटा सकता अपने मन से। जितना एस्केप करेगा, उसकी बुराइयां, उसकी चंचलता उतनी ही बढ़ जाएगी, रुक नहीं सकती। रोकने का तो एक ही उपाय है, ध्यान, विश्राम। रोकने का एक ही उपाय है, तटस्थ होना, साक्षी होना, अपनी सारी चिंताओं को समर्पित कर देना कि ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। आई एम सेपरेट, आई एम स्पेशल। ये मेरी नहीं है, ये जिसकी भी हो, लेकिन मेरी नहीं है।
और फिर उसमें वो कभी नहीं फंसता। विश्राम से ही श्रम की शक्ति मिलती है, नहीं तो श्रम करने की शक्ति व्यक्ति खो देता है। और फिर व्यक्ति को ताज्जुब होता है कि व्यक्ति 18 घंटा कैसे काम कर सकता है, व्यक्ति 24-24 घंटा कैसे काम कर सकता है। लेकिन जो विश्राम में है वो जीवन भर काम कर सकता है, जिसका उदाहरण जगत गुरु शंकराचार्य अपनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करके गए। महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, हमारे अनेकानेक ऋषि मुनि, अत्रि, भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पाणिनि, पतंजलि, जमदग्नि, कपिल, कणाद, ये सारे इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े काम करके गए कि उनके काम का कर्ज, ऋण हम उतार नहीं सकते। इस पूरी धरती पर ही उनके पुरुषार्थ का आज भी डंका बज रहा है, आज भी उन्हें याद किया जाता है इस छोटी सी उम्र में। आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज को इतने कम समय में इतना अधिक कार्य कर देना, अथक होकर के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना और उसी तरह स्वस्थ बने रहना, प्रसन्न, आनंद विभोर और पूर्ण शांत बन करके सब पर करुणा दया करते हुए सहज रूप से बड़े बड़े कार्य कर देना, यह संभव होता है विश्राम से। और विश्राम जब होता है जब व्यक्ति अपने आवश्यक काम को पूरा कर लेता है और अनावश्यक काम को छोड़ देता है। साधारण व्यक्ति की समस्या यही होती है कि हम अनावश्यक काम में अपना घंटों बिता देते हैं और आवश्यक काम को छोड़ देते हैं। आवश्यक काम जो हमारा है उसको नहीं करते। आवश्यक काम है दूसरों को उत्साह देना, अपने कर्तव्य का पालन करना। अब सब अपने अपने रोल में है, सबको अपना पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब किसी को साफ सफाई करनी चाहिए अपने घर की, अपने वस्त्र साफ करने चाहिए, अपना शरीर साफ करना चाहिए, योग अभ्यास करके अपने शरीर को बल देना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आजीविका के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए और विद्वानों की पूजा सेवा करनी चाहिए। इन कामों को व्यक्ति यदि छोड़ दे और अनावश्यक काम करे, घंटों घंटों बैठ करके निंदा चुगली गप्पे मारे कि क्या चल रहा है हमारे घर में, हमारे खानदान में क्या चल रहा है, देवरानी जेठानी में, उस नाटक में क्या चल रहा है, हमारे पड़ोसी में क्या चल रहा है, इस समाज में क्या चल रहा है। और फिर टीवी देखे घंटों घंटों, मोबाइल चलाए 10-10 घंटे, गाने सुनता रहे, यदि फिल्में देखता रहे, यदि सोता रहे और यदि वाहियात उपन्यास पढ़ता रहे और इधर उधर भटकता रहे और भी बहुत सारे अनावश्यक काम हैं, दुर्व्यसन हैं, बुरी आदतें हैं, यदि वो करता रहे तो उसको कभी विश्राम प्राप्त होगा? विश्राम बाहर से नहीं, विश्राम अंदर की चीज है, अंदर से प्राप्त होगा। भले ही व्यक्ति दिन भर सोता रहे 18 घंटे, लेकिन उसे विश्राम प्राप्त नहीं होगा। वो 18 घंटे सो के भी बेचैन, थका हुआ, निराश, आलसी, लेथार्जिक, लेजी बना रहेगा, एग्जॉस्टेड रहेगा, उसे विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता।
विश्राम प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग, सत्य का पालन, असत का त्याग, यही हमें निर्दोष बनाता है। और निर्दोष व्यक्ति ही शांति को अनुभव कर सकता है। निर्दोष पवित्र व्यक्ति ही प्रसन्नता, आनंद का अनुभव कर सकता है। वही व्यक्ति प्रभु के प्रति समर्पण कर सकता है। वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है, समाधि लगा सकता है। बाकी बातें कर सकते हैं, बातें सुन सकते हैं, लेकिन जो करने की चीज है उसको करने के बाद ही विश्राम प्राप्त होगा, और जो छोड़ने की चीज है उसे छोड़ने के बाद ही विश्राम प्राप्त होगा। नहीं तो ध्यान सुनते हैं, ध्यान करने से बहुत लाभ होता है, सिद्धियां मिलती हैं, चलो सीधा ध्यान ही किया जाए, बाकी सारे काम छोड़ दिए जाएं, जो हमारे अंदर दोष हैं उन पर ध्यान न दिया जाए, जो करने के काम है, कर्तव्य हैं, जो हमारे सामने ही, हमारी आंखों के सामने ही हमारे काम बिगड़ रहे हैं, उन्हें करना है, उन सब को हमने स्केप साइड कर दिया और हम सीधा लग गए ध्यान करने। ऐसे बैठ करके चले गए विपश्यना करने हफ्ते भर का, या कहीं किसी गुरु के पास किसी शिविर में चले गए, कुंडलिनी जागरण के शिविर में चले गए, ध्यान करते हुए ऐसे बैठे और 10 मिनट भी आंख बंद किए नहीं हुआ कि मन में आने लगे वो विचार, वो काम आने लगा जो हमने काम नहीं किया, और वो काम आने लगा जो काम हमने छोड़ा नहीं। ये दो ही काम तो व्यक्ति को सताते हैं कि मैंने आवश्यक काम को क्यों नहीं किया और मैंने अनावश्यक काम क्यों कर दिया, उसको क्यों नहीं छोड़ा, छोड़ने वाली चीज को मैंने क्यों नहीं छोड़ा, मैं क्यों उसे करता रहा, आज भी वो मेरे अंदर है। व्यक्ति चाहे ध्यान करे या सत्संग करे, उसके मन में नहीं चलेगा ध्यान सत्संग। इसलिए ये करने की चीज नहीं बताई, ये घटित होने की चीज बताई, अंतरंग योग बताया ऋषि महर्षि पतंजलि ने धारणा ध्यान समाधि, कि ये करने की चीज नहीं है। करने की चीज तो शुरू होती है यम से, नियम से, यम नियम करने की चीज है, आसन प्राणायाम करने की चीज है, फिर तो होने की चीज है। प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान समाधि तो घटित होने की चीज है, मोक्ष तो होने की चीज है, ऑटोमेटिकली घटित होने की चीज है, परिणाम है, मोक्ष परिणाम है, शांति परिणाम है, आनंद परिणाम है, बल शक्ति परिणाम है, सिद्धि परिणाम है। किसका परिणाम है? कर्तव्य के पालन और अकर्तव्य के त्याग का परिणाम है, विश्राम का परिणाम है। विश्राम भी परिणाम है। विश्राम ये नहीं कि विश्राम करना है और चद्दर ओढ़ के पड़ गए, विश्राम हो रहा है। शक्ति प्राप्त करनी है, खूब सारा खाना खा लिया। शांति प्राप्त करनी है, नींद की गोली खा ली। ध्यान प्राप्त करना है तो बहुत ऐसे सीधे बैठ गए ध्यान मुद्रा में। ऐसे तो प्राप्त नहीं होता, ऐसे तो व्यक्ति विकृत हो जाता है, ध्यान के नाम पर पागल हो जाता है, योग के नाम पर पागल हो जाता है। कितने लोग पागल हो गए ध्यान कर करके, हिमालय में जा करके गए थे भले चंगे, आए तो पागल हो करके। व्यक्ति न तो अपने परिवार के ही काम का हो पाता है और ना स्वयं के काम का हो पाता है, समाज के काम हो आना तो दूर की बात है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने समय का क्या कर रहे हैं, हम अपने समय में क्या उत्पादक चीज कर रहे हैं, जो कम से कम मेरे लिए तो काम की हो, और जो मेरे लिए काम की है वो सबके लिए काम की होगी।
निश्चित ये कसौटी है कसने की, देखने की, कि जो मेरे ही काम का नहीं वो किसी के काम का नहीं होगा, और जो किसी के काम का नहीं होगा वो मेरे काम का भी नहीं होगा। तो क्या जो मैं सुन रहा हूं, जो देख रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो सोच रहा हूं, क्या वो मेरे काम का है और क्या वो सबके काम का है? क्या मैं उससे किसी को लाभ दे सकता हूं? क्या मैं उससे किसी के काम आ सकता हूं? या केवल आई एम जस्ट किलिंग माई टाइम, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई रिसोर्सेज, माई टाइम which is precious, very much precious, essential, more than anything. ये समय धन से ज्यादा कीमती है, क्योंकि सारा धन मिल करके भी एक सेकंड को नहीं ला सकता है जो बीत गया है। और व्यक्ति करोड़ों अरबों खर्च करने को तैयार है, अपना सारा संपत्ति देने को तैयार है कुछ पल जीने के लिए, जो तड़प रहे हैं अस्पतालों में कि मैं कुछ दिन और जी लूं, कुछ पल और जी लूं। लेकिन असंभव है बीते हुए समय को वापस लाना। समय चूकी पुनि का पछताना, का वर्षा जब कृषि सुखाना। इसलिए समय पर जागना और समय पर कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करना आवश्यक है। यही त्याग है और यही यज्ञ है। यज्ञ तपसाम भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम अहम हृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सबके हृदय में हूं, मुझको जान करके ही शांति प्राप्त होगी। ऐसा भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि मैं सब भूतों का महेश्वर हूं और मैं दो ही चीज भोगता हूं, यज्ञ और तप। आवश्यक काम को करना यज्ञ है और अनावश्यक काम को छोड़ना ही त्याग है, और त्याग कुछ नहीं। व्यक्ति त्याग क्या करता है कि घर छोड़ दिया, रुपए पैसे को छूना छोड़ दिया, इसको त्याग, ये स्थूल त्याग है। त्याग तो अंदर से होता है, आसक्ति का त्याग, अटैचमेंट का त्याग, राग द्वेष का त्याग, मोह का त्याग, लोभ का त्याग, कि मेरे अंदर शांति है, स्थिरता है और मेरे अंदर प्रेम है। प्रेम से ही यज्ञ संपादित होता है। पहले त्याग और फिर यज्ञ। बिना त्याग के यज्ञ नहीं हो पाता, बिना प्रार्थना के पुरुषार्थ नहीं हो पाता, बिना श्रम के, बिना विश्राम के श्रम नहीं हो पाता। इसी तरह बिना त्याग के, बिना तप के यज्ञ संपादित नहीं हो पाते, भोग से यज्ञ संपादित नहीं होते, बिना जागृत हुए ध्यान नहीं हो पाता। इसलिए हमको यह संकल्प आज लेना है तो ही अच्छा है। यदि हमने इसको छोड़ दिया, कल के लिए एस्केप कर दिया कि हम कल करेंगे, तो कल कभी नहीं आएगा। ये सत्य, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेदों ने कहा और ये उपनिषद भी कहते हैं कि इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, कि अभी जान गए और जान करके काम किया और जो छोड़ना है छोड़ा, तो उद्धार संभव है, हुआ है। नो चेद इह वेदित महति विनष्टि। और जिसने आज नहीं किया इस काम को, जो आज भी सोता रहा, प्रमादी रहा और छोड़ दिया कि फिर कभी करेंगे, ये सब तो फालतू की बकवास है। ये तो सुनने को मिलती हैं, जब आस्था टीवी ऑन कर दो तभी प्रवचन सुनने को मिलेंगे। ये कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं। और फिर कभी हमको ज्ञान प्राप्ति की बात सुनने को मिलेगी, क्योंकि प्रवचन करने वाले कभी मरेंगे नहीं, सबका काम ही है करना। और कितनी पुस्तकें हैं, हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, हम बाद में भी सुन सकते हैं। आस्था संस्कार कहाँ जा रहा है, ये चैनल तो और 50 खुल जाएंगे और सैकड़ों प्रवचन देने वाले आ जाएंगे।
बाद में करेंगे हम इस काम को, तो कल कभी आएगा नहीं और हमारी स्थिति जितनी आज है उससे कहीं ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, खराब होगी आगे। क्योंकि हमें अपने शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए कि ऋषि ने कह दिया कि ये आज करने का काम है। जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। और किसी काम में हम ऐसा हाथ डालें क्यों कि हम उसे छोड़ ना पाए। ऐसे काम में हमें हाथ डालने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, बचना चाहिए और नहीं डालना चाहिए कि एक बार हाथ डाल दिया और फिर हम उससे बच ही ना पाए कि अब तो पूरा करना ही पड़ेगा, और पूरा करने के लिए फिर हमें समय आज वर्तमान छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कामों में हम हाथ ना डालें, और हाथ डालें तो बहुत सोच समझ के डालें कि मैं अपने को तो नहीं खो दूंगा, मैं अपनी शांति, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य और अपने अनमोल जीवन को तो नहीं खो दूंगा इस काम के चक्कर में पड़ के। ऐसे काम में पहले ही हम सोच लें, समझ लें कि मैं किसमें हाथ डालने जा रहा हूं। वो काम लंबा चलेगा तो उतना समय मेरा जाएगा, और समय सबसे महत्वपूर्ण है, सब अमूल्य है। खरबपति अरबपति कहना तो समझाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन एक सेकंड भी उससे ज्यादा अमूल्य है। व्यक्ति, हम सुबह सोते रहते हैं, सुबह जागते नहीं हैं, हम करोड़ों गंवाते हैं अपने ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ करके, अपने कर्तव्य को छोड़ करके। फिर पता नहीं हम क्यों जी रहे हैं। हम क्या ऐसी सड़ी गली बातें करने के लिए जी रहे हैं, या ऐसा ही सड़ा गला जीवन जीने के लिए जी रहे हैं, या ऐसे ही फिल्में देखने के लिए जी रहे हैं, या किसी की निंदा चुगली करने के लिए जी रहे हैं, किसी का उपहास करने के लिए जी रहे हैं। हम क्यों जी रहे हैं? हम जिए तो फिर वीर की तरह, धीर की तरह, तपस्वी की तरह, त्यागी की तरह, गौतम बुद्ध महावीर की तरह, कपिल कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि की तरह। महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि विद्वान सब नहीं बन सकते, परंतु धर्मात्मा तो सब बन सकते हैं। कि सबकी बुद्धि का स्तर अलग अलग है। माना कि सब विद्वान नहीं बन सकते कपिल कणाद जैमिनी पतंजलि पाणिनि की तरह, क्योंकि सब में एक अलग ही स्किल उन्होंने जागृत की अपने तप से। व्यक्ति लंबे समय तप करते हुए कर ले, वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में सब धर्मात्मा बन सकते हैं कि मैं धर्म का पालन करूंगा, मैं असत्य आचरण नहीं करूंगा, मैं मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख हिंसा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं दुराचार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कोई भी झूठ वाला आचरण नहीं करूंगा, और बस मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। भगवान किसी से भी वो अपेक्षा नहीं करता, न तो गुरु और न कोई भी किसी से वो अपेक्षा नहीं करते कि जो वो ना कर सके। गुरु कभी भी ये नहीं कहेगा कि जो तुम नहीं कर सकते हो वो करके दिखाओ, ना तो ऐसा भगवान कहेगा कि बेटा जो तुम नहीं कर सकते वो करके दिखाओ। वो तो कर ही नहीं सकते हम, और ना उसके करने की हमें अपेक्षा की जाती है। हमसे वही अपेक्षा की जाती है। गुरु जानता है हमारी सीमाओं को, हमारी स्किल्स को, हमारी कुशलता को। प्रभु भी जानता है, प्रभु तो हमसे ज्यादा जानता है, और वो वही अपेक्षा करता है कि तुम इतना तो कर लो, फिर मेरा काम मुझ पर छोड़ो, मुझे मत याद दिलाओ कि मुझे क्या करना है। तुम अपना काम कर लो, कम से कम अपने कर्तव्य का पालन कर लो। मानसिक शांति एक परिणाम है अपने दोषों का त्याग करने से जो प्राप्त होती है। मानसिक बल अपने दोषों का
त्याग करने से प्राप्त होता है, तप करने से। मौन करना तप है, व्रत लेना तप है। अक्रोध, मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये व्रत, क्रोध का त्याग। मैं अब अपनी क्षुद्र वासनाओं में नहीं पड़ूंगा, ये इसका त्याग, ये तप है। तप त्याग एक ही है, और इसी से बल, इसी से कॉन्फिडेंस और इसी से शक्ति आती है बड़े काम को निष्पादन करने की। लेकिन उसके पहले हमें छोटे छोटे काम तो करने हैं कि हम समय पर उठ पाएं, संतुलित आहार ले पाएं, मधुर आचरण कर पाएं, प्रेम पूर्वक आचरण कर पाएं, सहायता कर पाएं, इधर उधर की अनावश्यक कामनाओं को छोड़ पाएं, और हम सार्थक आवश्यक कर्मों में अपने समय की आहुति दें, अपने पुरुषार्थ की आहुति दें, अपने श्वासों की आहुति दें कि मेरा ये जीवन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि किसी का जीवन किसी के लिए नहीं है, परहित है। मेरा ये जीवन ऋण है इस संसार का, जिसको अपने लिए जीना मिथ्या होगा और उसका भुगतान फिर मुझे करना होगा, दुख से, पीड़ा से, जिसे मैं भाग नहीं सकता। और आज ही करना है, इस काम को मैं टाल नहीं सकता। और टालते टालते युगों बीत गए हैं, और टालते टालते युगों बीतेंगे। कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि जिस समय ये काम हो जाएगा। अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए सदा जागरूक बने रहना और फूक फूक करके अपने कदम को रखना। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या या एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। जो इसे जानता है वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है, और हम सब प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज का सत्र यहां पर विराम लेता है। नमस्ते।